नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस इस्तीफे में जिस तरह का नाटक किया गया है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि ये जो राजेंद्र गौतम ने अपना इस्तीफा लिखा है, उस इस्तीफे में जो भाषा लिखी है वो कहीं उस कार्यक्रम से ज्यादा जहरीली है। असल में राजेंद्र गौतम ने अपनी इस्तीफे में देते हुए लिखा है कि मैं वो जो कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और वो बौद्ध सोसाइटी और जय भीम मिशन की तरफ से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम था, जिसमें मैं भी पहुंचा था और वहां बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया था। ये प्रतिज्ञाएं हर जगह जहां भी भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का भवन बना हुआ है, चाहे कोई वहां जो है मंदिर बने हुए हैं बौद्ध के, उसमें वो प्रतिभाएं हैं। और वो कहते हैं महाराष्ट्र में जो बाबा साहब की जन्मस्थली है वहां तो केंद्रीय मंत्री तक जाते हैं, नितिन गडकरी जाते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जाते हैं। मैं चला गया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यह सवाल उठा रहे हैं कि वो जो 22 प्रतिज्ञा हैं उसके अलावा वहां कहां ऐसा लिखा है, किस किताब में बाबा साहब ने ऐसा लिखा है कि जो भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करेगा वो गद्दार कहलाएगा। ये कहीं नहीं लिखा। दूसरी बात, राजेंद्र गौतम अपने इस्तीफे में जो भाषा लिखते हैं वो लिखते हैं कि देश के अंदर दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होने के बाद उनकी हत्याएं की जा रही हैं, मूछ रखने पर युवकों को पीट कर हत्या कर दी जा रही है। वो कहते हैं कि घोड़ी चढ़ने पर पिटाई कर दी जा रही है और इससे वो व्यथित हैं और व्यथित होकर के भारतीय जनता पार्टी उनको जिस तरह से घेर रही है, वो कहते हैं साहब केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश की जनता इस बात को सुनकर बहुत गुस्से में है कि एक तो इन्होंने गलती की है, वो कार्यक्रम में जो 22 प्रतिज्ञा हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा, यहां तक बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञाएं ठीक है। भाई आप एक बात समझिए कि इस देश में जो इस्लाम को मानते हैं, क्या वो किसी हिंदू देवी देवता को मानते हैं? नहीं मानते। तो फिर इस देश के क्रिश्चियन क्या हिंदू देवी देवता को मानते हैं? नहीं मानते। वो प्रतिज्ञा लें या ना लें, अंडरस्टूड है। इसी तरह भगवान बुद्ध, उनकी प्रतिज्ञा ये बताकर जो बुद्ध सोसाइटी है ये अगर वहां प्रतिज्ञाओं का पालन कराती है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करवाई थी प्रतिज्ञाएं धर्म परिवर्तन के समय, और यह घोषणा कर दी थी कि अब हम हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं और इसको धर्म के नाम पर एक मान्यता भी मिली, या किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना यह है कि उस कार्यक्रम में जिस तरह से जहर उगला गया, जिस तरह से यह बातें कही गई कि हम कोई पिंडदान नहीं करेंगे और आज के बाद ब्राह्मणों से कोई कार्यक्रम नहीं कराएंगे, और फिर यह तक कहा गया कि यह बहुत ही खतरनाक है, ये जो हिंदू धर्म है बहुत खतरनाक हो रहा है, इससे छुआछूत फैल रही है। जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस समय प्रतिज्ञा कराई थी वो देश की आजादी के बाद का सीन है। लेकिन आज देश की आजादी को 75 साल हो गए। आप जितने लोग किसी कार्यालय में जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वहां दलितों को अलग बिठाया जाता है और सवर्णों को अलग बिठाया जाता है? आप किसी भी विद्यालय में जहां आपके बच्चे पढ़ते हो, आप अपने बच्चों से पूछें या विद्यालयों में जाकर देखें, क्या ऐसा होता है कि वहां उच्च वर्ग के बच्चे कहीं अलग बैठे हैं और दलितों के बच्चे अलग बैठाए जाते हैं? नहीं, साथ में भोजन करते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में पलते हैं। लेकिन राजेंद्र गौतम लिखते हैं कि इस देश में छुआछूत फैलाया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि जिस तरह की बातें राजेंद्र गौतम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं कि अभी राजेंद्र गौतम ने यदि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस्तीफा दिया है तो क्या केजरीवाल इनको पार्टी से निकालेंगे? क्योंकि बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह केजरीवाल के द्वारा केवल गुजरात चुनाव जीतने के लिए एक ड्रामा रचा गया है। और इस तरह के कार्यक्रम जब राजेंद्र गौतम खुद कह रहे हैं कि यह हर साल दशहरे के अवसर पर प्रतिज्ञाएं होती हैं जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं, तो सवाल यह है कि दिल्ली के इस कार्यक्रम की वीडियो को लीक करना और राजेंद्र गौतम के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से बाकायदा शेयर करना, इसका मतलब क्या है? बीजेपी के लोग और गुजरात के लोग काफी खास तौर पर यह कह रहे हैं कि यह गुजरात चुनाव को देखते हुए केजरीवाल जी का रचा गया ड्रामा है।
इसके कारण इनको कहा गया कि एक वीडियो बनाइए और उसके बाद उसको हमें भेजिए, और कहा यह जा रहा है कि गुजरात के विशेष लोगों के बीच यह वीडियो पहुंचाना था, लेकिन यह उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दिया, जिसके कारण यह वायरल हो गया और अब इस्तीफे का केवल नाटक किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी नेता, यहां तक कि संत समाज इस बात से काफी आक्रोशित है, गुस्से में है, और गुस्से में होने के कारण अब उनको लगा कि भाई गुजरात में कहीं उनका नुकसान ना हो जाए, तो इस्तीफा देने का एक नाटक किया गया है। और सूत्र ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और जो आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं, वो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यह केवल एक नाटक किया गया है केजरीवाल के द्वारा कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, फिर कुछ दिन मीडिया में चर्चा रहेगी, मैं इस्तीफा आपका लूंगा नहीं और मैं ये सिद्ध करूंगा, देखिए भाई दलितों का मसीहा है, दलितों के हित के लिए अगले ने इस्तीफा दे दिया और इनको हीरो बना करके गुजरात में अब वो दलितों के बीच में प्रचार के लिए राजेंद्र गौतम का इस्तेमाल करने की एक रणनीति बनाई गई है। लेकिन गुजरात के लोगों का कहना है कि दिल्ली का कोई भी पैतरा गुजरात के अंदर नहीं चलेगा। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता यह सवाल कर रहे हैं कि यदि केजरीवाल या राजेंद्र गौतम को इतनी चिंता दलित वर्ग की है, जो चिट्ठी में वो लिख रहे हैं कि दलित बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तो सवाल यह है कि राजेंद्र गौतम कितने ऐसी बच्चियों के रेप या मर्डर पर पहुंचे हैं जहां उनके साथ उत्पीड़न करने वाला या हत्या करने वाला कोई मुस्लिम है? एक भी घटना में नहीं, एक भी दिखा दीजिए। यह केवल और केवल देश में वैमनस्य फैलाना और लोगों के अंदर नफरत की आग लगाना, इस योजना से बहुत जहरीला षड्यंत्र है। समाज को बांटने के लिए यह किया जा रहा है। एक्चुअल रूप में समाज में यह स्थिति जो कही जा रही है, अब देखिए 150 करोड़ लोगों का यह देश है हमारा। इस 150 करोड़ लोगों के देश में यदि कहीं 2-4 घटना हो जाती है तो उसको क्या पूरे समाज को दोषी बताया जाएगा? क्या यह कहा जाएगा कि पूरे देश में इस तरह का माहौल है? आज तो नहीं है, लेकिन पत्र में जिस तरह से लिखकर और सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है, उससे एक तरह से आपको बता दूं, जो गुजरात के लोग हैं, गुजरात भाजपा के लोग स्पेशली हैं, उनका कहना यह है कि केजरीवाल जी को गुजरात के बारे में यह पता लग चुका है कि उनकी सरकार गुजरात में बनने नहीं जा रही, बुरी तरह वो हार रहे हैं, हर सीट पर उनकी जमानत जब्त हो रही है, और अब इसी से बौखलाकर उनको लगता है कि कैसे वोट जीत जाए, तो जय भीम जय मीम का नारा देने वालों का साथ लेने का यह गुजरात में एक प्रयोग किया जा रहा है, और इसके लिए उनको एक दलित फेस ऐसा चाहिए जिसको वो हीरो बनाकर प्रोजेक्ट कर दें। और आपको मैं ये बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी के द्वारा पहला प्रयोग नहीं है। इसी तरह से मीडिया के सहारे हाईलाइट होकर केजरीवाल खुद अन्ना हजारे का सहारा लेकर आगे आए थे। फिर उसके बाद आप देखें कन्हैया कुमार, मीडिया के जरिए उसको हाईलाइट किया गया, फिर वो आज कांग्रेस में है। इसी तरह आप देखेंगे हार्दिक पटेल, ये ऐसे चेहरे हैं जो मीडिया में हाईलाइट होकर ड्रामा रचकर और वो हीरो बने और बाद में वो नेता बनकर इधर उधर की राजनीति कर रहे हैं। ठीक इसी तरह गुजरात चुनाव में ये राजेंद्र गौतम को केजरीवाल इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में केजरीवाल की हर चाल का खुलासा हो जाता है, और इसलिए गुजरात के लोगों से जो बात हुई है मेरी भी, उनका कहना यह है कि गुजरात में केजरीवाल की एक भी चाल चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में नफरत की राजनीति करके केजरीवाल सत्ता में आ गए, फ्री की रेवड़ी बांटकर सत्ता प्राप्त कर ली, गुजरात में लोग समझदार हैं और गुजरात के लोग समझते हैं कि जिस तरह से मोदी की योजनाओं का लाभ हर निचले तबके तक मिल रहा है, इस तरह की घटनाएं कुछ है नहीं। केजरीवाल की फ्री योजनाओं पर गुजरात की जनता वोट करने वाली नहीं है, और इस तरह के पैंतरे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल जी, अगर आपके दिल में जरा भी इस घटना को लेकर कुछ होता तो आप गौतम से इस्तीफा लेते, उनको पार्टी से बाहर निकालते। तो क्या केजरीवाल इस्तीफा स्वीकार करके ये राजेंद्र गौतम को पार्टी से बाहर निकालेंगे? देखना होगा। वंदे मातरम।